सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के 42वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 42वां सूत्र कहता है, काय आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तिश्च आकाश गमनम। अर्थात शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्के रुई आदि में समापत्ति करने से आकाश गमन सिद्धि प्राप्त होती है। अब इस सूत्र से बहुत लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि इससे वे इस भौतिक शरीर को आकाश में उड़ाएंगे बिना किसी यंत्र के। इतना याद रखना चाहिए कि यह योग सूत्र है और यह सूत्र इसलिए है ताकि आप आध्यात्मिक उड़ान भर सकें, न कि भौतिक उड़ान। यह योग सूत्र योग के लिए है और राजयोग के लिए है, यह यंत्र योग के लिए नहीं है। यंत्र योग से यह भिन्न है इस अर्थ में। तो यहां पर जो पतंजलि जी ने कहा है कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, शरीर अर्थात कोई भी भौतिक अवयव, कोई भी भौतिक पदार्थ, और आकाश अर्थात जिसमें उसे जगह मिली है, जो उसका आश्रय दाता है। आकाश ही आधार बनता है सभी तत्वों के रहने का। यह आकाश तत्व जो है वह आधार है, बाकी आधेय है। यह व्यापक है, बाकी जो है व्याप्य है। और इनके संबंध में, यानी यह जो आधार और आधेय का संबंध है और व्यापक और व्याप्य का जो संबंध है, इस संबंध को यदि हम अच्छे से समझ सकें, इस संबंध को यदि हम देख सकें, महसूस कर सकें, तो हमें बहुत हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि हम उड़ान भर रहे हैं। अब इस संबंध को कैसे हम देखेंगे? तो इसके लिए अच्छा यही है कि आप कोई भी एक पदार्थ चुन लें। मान लीजिए आप अपने शरीर को ही चुन लिया। अब अपने शरीर के भीतर जो खाली स्थान है, गैप है, उसको चुने। हम लोग की जो शरीर है, हम लोग का शरीर का निर्माण नली में नली के रूप में हुआ है। एक नली है, उसके भीतर दूसरी नली है, दूसरी नली है, उसके भीतर तीसरी नली है। इस तरह से हम लोग के शरीर के भीतर सिर्फ और सिर्फ जो है नलियां हैं। और वही जब मांस के थोड़े से भरे हुए हैं तो वे छिद्र के रूप में होते जा रहे हैं। यानी आकाश तत्व तो वहां जो है सूक्ष्म होता जा रहा है और पृथ्वी तत्व तो वहां समाहित है। तो उस पृथ्वी तत्व के मध्य में और बाहर में जो आकाश तत्व है, इसके इस संबंध को जब आप समझ जाएंगे कि कैसे आकाश तत्व ने घेरा हुआ है पृथ्वी तत्व को और कैसे पृथ्वी तत्व के भीतर आकाश तत्व समाया हुआ है, जब इस पर आप ध्यान लगाते हैं। संयम का अर्थ क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ होना। किसी को योग की भाषा में संयम कहा जाता है। तो जब हम इसके ऊपर अपने को एकाग्रचित करते हैं
तो हम पाते हैं कि हर तत्व जो है उसके भीतर जो है आकाश तत्व है और उसके बाहर भी आकाश तत्व है। बाहर से भी घिरा हुआ है, भीतर से भी घिरा हुआ है। ये चाहे हम कितनी भी विराटता में लेते चले जाएं, चाहे पृथ्वी को ले लें तो पृथ्वी के भीतर आकाश है, बाहर भी आकाश है। सूर्य को ले लें तो भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। इसी तरह से किसी भी तत्व को ले लें, कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, पूरे रेंज को लें, और जब पूरे रेंज को लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आकाश तत्व की महिमा ज्यादा है। आकाश तत्व इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि हर चीज में उसका प्रवेश है। कितना छोटा छोटा करते जाएं तो ऐसा लगेगा एक समय आकर के कि लगता है कि सिर्फ आकाश ही आकाश तत्व है। इतना ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा, इसकी व्यापकता इतनी ज्यादा हो जाएगी। हर छोटे तत्व में वही दिखेगा, उस छोटे तत्व को फिर विभाजित करेंगे फिर आकाश तत्व दिखेगा। तो ऐसा करते करते ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा आकाश तत्व ही है। इस तरह से ध्यान करते करते, ये आकाश ध्यान के विषय में यहाँ पतंजलि जी ने कहा है। तो ऐसा जब हम ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि हमारा शरीर हल्का लगेगा। हमारा शरीर भारी क्यों लगता है? क्योंकि हम सिर्फ पृथ्वी तत्व पर फोकस करते हैं। हमारी जो मनोदशा है वह वस्तुओं पर है, आकाश पर नहीं है। इसीलिए हर चीज हमें भारी लगती है। हमारा शरीर हमें भारी लगता है, हमारा जीवन हमें भारी लगता है, हमारे रोग हमें भारी लगते हैं, हमारे संबंध हमें भारी लगते हैं, सब चीज हमें भारी लगते हैं। क्योंकि हमारी जो मनोदशा है वह इस तरह से है कि हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व पर अपने को टिकाए हुए हैं। हमें पृथ्वी तत्व दिख रहा है और जो दिखे हुए पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, और जो आकाश तत्व है वह नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं, वह दिखते हुए भी नहीं दिखता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसको हम हासिल कैसे करेंगे, और हमारी मनोवृत्ति हासिल करने की है। तो हम सोचते हैं कि इसे हम हासिल कर नहीं सकते, तो इसके ऊपर सोचना भी निरर्थक है। तो पृथ्वी तत्व को हम हासिल करने में लगे रहते हैं, संग्रह करने में लगे रहते हैं, उसी को जुटाने में लगे रहते हैं। ईंट पत्थर सीमेंट बालू गिट्टी सटिया पटिया यही सब हम जुटाते रहते हैं, क्योंकि ये हमें लगता है कि यह जो है पृथ्वी तत्व है, इसको ही हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसे हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं, इसे हम पकड़ सकते हैं, इसे हम घसीट सकते हैं, इसे हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसे हम जोड़ सकते हैं। ऐसे ही मनोभाव के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि यहां तो पृथ्वी तत्व भरा हुआ है। और ऐसा जब हमें लगता है तो हम सिर्फ भार इकट्ठा करते हैं। हम जो कुछ भी बनाते जाते हैं सब भार ही होता है, जो कुछ भी इकट्ठा करते रहते हैं। अन्न के रूप में करें, सामान के रूप में करें, अपने शरीर के रूप में करें, ये सारे भारभूत हो जाते हैं। तो यहां पतंजलि जी ने कहा है कि इस भार से हट करके हमें यह देखना है कि आकाश कहां कहां है। यदि हमने यह अपने चित्त की दिशा मोड़ दी, यदि हमने आकाश को देखने की ठान ली और हर जगह हम आकाश ढूंढना शुरू कर दिए, तो आकाश की व्यापकता हमें दिखने लगेगी। तो हमें पता चलेगा कि आकाश कितना गहन है, कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है। और जब हमें ऐसा महसूस होगा तो हमें लगेगा कि इस आकाश से यह पूरा अस्तित्व पराभूत हो चुका है। और वैसी स्थिति में हमें हल्कापन महसूस होगा। यह हल्कापन मन का ही होगा, क्योंकि यह भार भी कौन महसूस करता है? मन ही महसूस करता है। तो भार भी जब मन महसूस करता है तो हल्कापन भी मन ही महसूस करेगा। तो इसलिए यहां पर ऐसा समझना चाहिए। बहुत सारे व्याख्याकार हैं, वो ऐसा लिख देते हैं कि अब इससे आकाश में कोई उड़ने लगेगा। ये मूर्खों वाली व्याख्या है। जब हम आकाश तत्व को हर दिशा में महसूस करेंगे और हमारे मनोभाव में आकाश तत्व छा जाएगा, तब हम हल्का महसूस करेंगे और तब हमारे मन की उड़ान होगी। और वह उड़ान इतनी ज्यादा होगी कि उड़ाते उड़ाते वह हमें आकाश तत्व से, क्योंकि आकाश तत्व तो बहुत पहले प्रकट हुआ था तत्वों में,
प्रधान तत्व जो है मूल प्रकृति का, उससे अहंकार तत्व हुआ था और अहंकार तत्व से फिर आकाश तत्व हुआ था। तो हम फिर जो अहम तत्व है वहां पर हम जा सकते हैं, और अहम तत्व के पास हम जब पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे पास प्रधान तत्व के पास जाने में सुविधा हो जाएगी, और प्रधान तत्व के पास जाने के बाद फिर तो आत्म तत्व ही रह जाएगा। तो यहां पर किस तरह से आकाश तत्व में संयम करने से, उस पर धारणा ध्यान समाधि लगाने से किस तरह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसी का जिक्र यहाँ पर विभूति पाद में पतंजलि ऋषि ने किया है। यहाँ पर इसलिए नहीं किया है कि आप सचमुच में आकाश में उड़ने की सोचना शुरू कर दें और उसका प्रयास शुरू कर दें। उसके लिए तो आपको यंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा, मशीनों उपकरणों का सहारा लेना पड़ेगा। भौतिक शरीर को उड़ाने का कोई तात्पर्य नहीं है। भौतिक वस्तुओं के प्रति यहाँ पर बहुत ज्यादा लगाव भी नहीं रखा गया है, यहाँ उसको बहुत तवज्जो नहीं दी गई है। अध्यात्म में और भारत के दर्शन में, चाहे योग दर्शन हो चाहे कोई दर्शन हो, इन्हें बंधन का ही कारण माना गया है, इनसे मुक्ति की ही बात की गई है। तो जब संयम कर देंगे तो हम गमन करने लगेंगे, आकाश गमन सिद्धि। आकाश गमन का अर्थ हो गया कि हम हवा में इस तरह से गमन करते हैं कि कोई वहां लकीर भी नहीं बनती है, कोई निशान भी नहीं छूटता है, इस तरह से गमन करते हैं। तो ऐसे को कहा गया जैसे हंस उड़ता है तो कुछ भी निशान नहीं छूटता है और उन्मुक्त उड़ता है। तो इस तरह से हमारा मन उन्मुक्त होकर के मनो आकाश में उड़े, मन रूपी आकाश में उड़े, जहां कोई निशान न छूट जाए, और तब धीरे धीरे उड़ता हुआ वह आत्म तत्व को चला जाएगा। तो वह परमहंस की अवस्था हो जाएगी। और परमहंस जब हो जाता है व्यक्ति, तो आत्म तत्व और परमात्म तत्व में उसकी गति हो जाती है और वहां वह विचरता है उन्मुक्त होकर के। यहां पर यह सिद्धि कही जाती है, यह आकाश गमन की सिद्धि है। यह नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, तब तो हवा में तो मशीनें भी, उपकरण भी बने हुए हैं उड़ने के लिए। बैलून से भी आप उड़ सकते हैं, हवाई जहाज से उड़ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ सकते हैं, परंतु वह सिद्धि नहीं कहलाती है। वह तो आप उतने ही भारभूत रहेंगे। और यहां पर जो हल्के रुई का दृष्टांत दिया गया है, तो इसीलिए दिया गया है कि आप देखेंगे कि अगर रुई को आप धुन देंगे, फैला देंगे, तो उसमें आकाश तत्व तो आपको स्पष्ट दिखता है कि रुई फैल गई है, तो इसका मतलब आकाश तत्व तो उसमें हो गया। आपको उसमें सुविधा होती है संयम करने में, और फिर वो इतना हल्का हो जाता है कि वो उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व तो जितना भी व्यापक उसमें होता जाएगा किसी भी वस्तु में, तो उसका जो सरफेस एरिया है वह बढ़ता चला जाता है, और जो साइंस में बॉयंट फोर्स कहते हैं वह बढ़ता चला जाता है। तो बॉयंट फोर्स के कारण वह उड़ता जाता है। हवा का प्रेशर ऊपर की ओर होगा तो वह उड़ जाएगा। यह तो इसका विज्ञान है उड़ने का। लेकिन यहाँ पर जो मंतव्य है वो मन की उड़ान से है। तो हमारे मन की उड़ान, हमारे बुद्धि की उड़ान, फिर हमारे अहंकार की उड़ान, फिर हमारे प्रधान तत्व अव्यक्त की स्थिति में है, उसकी परम उड़ान, जिससे कि आत्मा परमात्मा का बोध हो जाए, वहां पर वह सिद्धि कहलाती है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।